नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी ईवीएम मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से बीजेपी के पैरों तले खिसकी जमीन की। वहीं सेकेंड फेज में जमकर फर्जी वोटिंग मचा हंगामा की और नोटिस के बाद भी नहीं सुधरे पीएम मोदी पर लगेगा 6 साल बैन की। साथ ही अजीत पवार को मिली क्लीन चिट की। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दबंग भाई के नए कांड की, इधर राहुल गांधी के तूफानी स्पीच से घबराए शाह की। और खबर के अंत में बात होगी लोकतंत्र बचाने उतरा व्हाट्सएप, सरकार मांग रही मैसेज की जानकारी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज, लेकिन बीजेपी को दे दिया बड़ा झटका। हर कैंडिडेट की शिकायत पर ईवीएम की होगी जांच। सेकेंड फेज में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हुई वोटिंग। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने डाला वोट। अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग पर हुआ जमकर हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। राहुल गांधी बोले कुछ दिनों में स्टेज पर पीएम मोदी के आंसू निकल आएंगे। शाह ने कहा ये देश पर्सनल लॉ से नहीं यूसीसी से चलेगा। जिन्होंने बाबा साहब को मेयर इलेक्शन को लेकर बीजेपी और एलजी पर हमलावर हुए आप सांसद संजय सिंह। मीसा भारती ने खटाल में खोला चुनाव कार्यालय। लालू की बेटी बोली इस बार एनडीए की विदाई तय। राबड़ी ने कहा रोहिणी को मिल रहा समर्थन। अजीत पवार को मिली राहत। निर्वाचन अधिकारी का दावा फंड फॉर वोट, बयान देकर नहीं किया कोई उल्लंघन। क्यों ना तुमको सभी पदों से मुक्त कर दें, जानिए भाजपा नेताओं पर क्यों टूट पड़ा सुप्रीम कोर्ट, खूब फटकारा। नोटिस के बाद भी नहीं सुधरे पीएम मोदी। मंगलसूत्र विरासत टैक्स की फिर कर दी बात। कहा इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड। बड़ी मात्रा में शस्त्र हुए बरामद। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट तो चुनाव रद्द हो। चुनाव आयोग को नोटिस। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत से उठा मामला। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने कर दिया नया कांड। इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। तेलंगाना सीएम बोले एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश। कहा बीजेपी और आरएसएस साल 2025 तक रिजर्वेशन हटाने की तैयारी में है। गहलोत बोले किसी विधायक सांसद के फोन टैप नहीं हुए। पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, हमारे बारे में अमेरिका जर्मनी तक बोल रहे, क्या तमाशा हो रहा। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े कानून के खिलाफ जल्द सुनवाई की मांग। सीजीआई ने कही यह बात। हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस के असली बॉस। बेटे समेत 7 समर्थकों को टिकट दिलाया। गुरुग्राम सीट फंसाई। शैलजा सुरजेवाला की नहीं चली। व्हाट्सएप ने कहा दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे। यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते। नए आईटी नियमों का विरोध कर रही कंपनी। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत। 8 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। महंगाई का करंट 200 यूनिट के बिल में 57.5 और 300 यूनिट पर लगेगा 92 रुपए का बढ़ा हुआ चार्ज। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, पर कैंडिडेट की शिकायत पर ईवीएम की जांच होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। लेकिन एक बड़ा फैसला भी दिया। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जाँच का रास्ता खोल दिया। आज हुई सुनवाई और बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की थी। दोनों ने एक मत से फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस केस में 3 पक्ष शामिल थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी याचिकाकर्ता, चुनाव आयोग और सरकार। केस चुनाव और मतदान से जुड़ा हुआ है तो राजनीतिक पार्टियां और आम जनता भी जुड़ी हुई है। तो इस ऐतिहासिक फैसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बेहद कम हुई वोटिंग। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने डाला वोट। अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग पर जमकर हुआ हंगामा। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वेस्ट यूपी की 8 सीटों मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग हुई। वहीं गाजियाबाद, बागपत, नोएडा और अमरोहा में ईवीएम खराब हो गई। अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ। 8 सीटों पर 51 कैंडिडेट मैदान में है। इसमें 81 पुरुष और 10 महिलाएं कैंडिडेट हैं। वहीं भाजपा के 4 सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हापुड़ में फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है। आरोपी लाल बत्ती कार से आया और बूथ चेक करने लगा। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की उठी मांग। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट
में सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट इस याचिका को 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंधले हैं, जिनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जोंधले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इस स्पीच को एडवोकेट जोंधले ने याचिका का आधार बनाया है। राहुल बोले, कुछ दिनों में स्टेज पर पीएम मोदी के आंसू निकल आएंगे। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी सभा में कहा कि आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकल आए। राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन 22 लोगों के पास जितना धन है उतना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान में 1% लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। जिन्होंने बाबा साहब को मेयर इलेक्शन को लेकर बीजेपी और एलजी पर हमलावर हुए आप सांसद संजय सिंह। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि दलित का बेटा दिल्ली में मेयर की कुर्सी पर बैठे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश में संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहती है। पार्टी ने यह आरोप दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए होने वाले चुनाव रद्द होने के एक दिन बाद लगाए। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के मेयर पद के लिए महेश खींची और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंदर भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया था। संजय सिंह ने कहा, जिन लोगों ने बाबा साहब को कुर्सी पर बैठने से रोका, जिन लोगों ने दलितों को तालाब से पानी पीने से रोका, वही लोग आज एमसीडी में दलित व्यक्ति को मेयर बनता नहीं देख पा रहे हैं। मीसा भारती ने खटाल में खोला चुनाव कार्यालय। लालू की बेटी बोली, इस बार एनडीए की विदाई तो तय है। जी हां, पटना के दानापुर में पाटलिपुत्र लोकसभा से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने खटाल में चुनाव कार्यालय बनाया है। कार्यालय का उद्घाटन करने राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहुंची। उद्घाटन समारोह के बाद मीसा भारती ने कहा, इस बार एनडीए की विदाई तो तय है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि रोहिणी को भी सारण की जनता का समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री के आज बिहार दौरे को लेकर तंज कसते हुए मीसा भारती ने कहा कि देखते हैं आज प्रधानमंत्री बिहार आकर क्या बोलते हैं। बिहार के मुख्य मुद्दे हैं युवाओं का पलायन, किसान की आय दोगुनी करना, बेरोजगारी खत्म करना, बंद पड़े चीनी मिल को चालू करना और महंगाई खत्म करना। इन मुद्दों पर बोलने के बदले इधर उधर की बात कहकर निकल जाते हैं पीएम मोदी। अजीत पवार को मिली राहत, निर्वाचन अधिकारी का दावा, फंड फॉर वोट बयान देकर नहीं किया कोई उल्लंघन। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करके कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे। वहीं चुनाव आयोग भी सख्त रुख अपनाए हुए है कि इस बीच बारामती लोकसभा सीट पर राजनीतिक हलचल जारी है। यहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शुरुआती जाँच में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा फंड से वोट मांगने पर की गई टिप्पणी के जरिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है। दरअसल बता दें कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र के इंदिरापुर में एक चुनावी रैली में अजीत पवार ने हाल ही में कहा था, जहां तक फंड का सवाल है, हम आपको जितना चाहे उतना देने में सहयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए ईवीएम का बटन बड़ी संख्या में दबाना होगा। अगर ईवीएम का बटन अधिक से अधिक दबाया जाए तो मुझे भी धन आवंटित करना अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे खुद रोकना होगा। क्यों ना तुमको सभी पदों से मुक्त कर दे, भाजपा नेता पर क्यों टूट पड़ा सुप्रीम कोर्ट, खूब फटकारा। जी हां, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण चौबे पर जमकर फटकार लगाई। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौबे कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर चुनाव याचिका में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव पद से मुक्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पाया कि कल्याण चौबे जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने कर दिया नया कांड, इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। जी हां, बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन पर टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल छतरपुर पुलिस ने शालिग्राम सहित 11 लोगों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। घटना के बाद से शालिग्राम और अन्य सभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। व्हाट्सएप ने कहा दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे, यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते। नए आईटी नियमों का विरोध कर रही कंपनी, उसे मैसेजेस एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत से चला जाएगा। मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। वही जानकारी के लिए बता दें तो आईटी नियम 2021 एन्क्रिप्शन के साथ यूजर्स की गोपनीयता को कमजोर करता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।